Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. 65 हस्तियों को राष्ट्रपति ने दिया पद्म अवार्ड। सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण और क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री सम्मान। नारायणपुर के भरंडा गांव में धर्मांतरण विवाद में हुई सुलह। 12 घंटों की बातचीत में 14 बैठकें। आदिवासी समुदाय का अल्टीमेटम, 1 महीने में मूल धर्म में वापसी करे समुदाय विशेष। कोरिया के नगई ट्रिपल मर्डर केस में 3 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 12 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कार में जलाकर 3 लोगों का किया था मर्डर। बैतूल के मुल्ताई में जादू टोने के शक में पड़ोसी ने की मासूम की हत्या। परिजनों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंदसौर में एमडीडक्स फैक्ट्री का भांडाफोड़। खेत के बीच मकान में थी फैक्ट्री। 14 करोड़ रुपए के एमडीडक्स जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। सेंट्रल जेल बिलासपुर में कैदी की हत्या। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी पर आरोप। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नमस्कार, शुभारंभ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं B24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से एक बड़ा अपडेट है, जहां भरंडा गांव में धर्मांतरण विवाद के मामले में 12 घंटों की बातचीत हुई, 12 बैठकें हुई। आदिवासी और समुदाय विशेष के ग्रामीणों में इसके बाद सुलह हो गई है। आदिवासी समुदाय ने अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम ये कि 1 महीने के अंदर मूल धर्म में वापसी करे समुदाय विशेष, और किसी की मौत के बाद गांव में शव दफन नहीं करेंगे। समुदाय विशेष से जुड़े बाहरी व्यक्ति पर गांव में प्रतिबंध लगा दिया गया है। एएसपी, एसडीएम, तहसीलदार ने दोनों पक्ष में सुलह करवाई है। 26 परिवार अपने घर अब लौट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, बड़ा अपडेट है। भरंडा गांव में धर्मांतरण विवाद के मामले में 12 घंटों की बातचीत हुई, 14 बैठकें हुई। आदिवासी और समुदाय विशेष के ग्रामीणों में इसके बाद सुलह हुई है। आदिवासी समुदाय ने अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के अंदर मूल धर्म में समुदाय विशेष के लोग वापसी करें। किसी की मौत के बाद शव गांव में दफन नहीं करेंगे। समुदाय विशेष से जुड़े बाहरी व्यक्ति पर गांव में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। एएसपी मौके पर थे, एसडीएम, तहसीलदार मौके पर थे। दोनों पक्षों में इन्होंने सुलह करवाई है। 26 परिवार इसके बाद अब अपने घर लौट रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां हिंदू संगठनों ने एक पिकअप वाहन को पकड़ा। पिकअप में गौवंश के अवशेष होने का हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है। पिकअप में हड्डियां लेकर भेड़ाघाट चालक जा रहा था। जिलेटिन फैक्ट्री में छोड़ने की इसने बात कही है। पुलिस ने हड्डियों और अवशेषों को जांच के लिए भेज दिया है। गोहालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां हिंदू संगठनों ने एक पिकअप वाहन को पकड़ा। गौवंश के अवशेष होने का हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया, हंगामा किया। पिकअप में हड्डियां लेकर बेड़ाघाट चालक जा रहा था, जिससे पूछताछ की जा रही है। जिलेटिन फैक्ट्री में छोड़ने की बात चालक ने कही है। पुलिस ने हड्डियों और अवशेषों को जांच के लिए भेज दिया है। अब जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोहलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में NH5 पर बना एक पुल टूट गया और घटना के दौरान एक ट्रक ऊपर से गुजर रहा था, वो अभी नीचे जा गिरा। तस्वीरें आप देखिए। पर्यटन सीजन के बीच एक महत्वपूर्ण ये जो मार्ग है, ये पूरी तरह से अब बाधित हो गया है। ट्रक बजरी लेकर टापरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वाहन बैली ब्रिज पर पहुंचा, पुल अचानक दोनों ओर से क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया और डंपर भी उसके साथ सतलुज नदी में जा समाया। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है और यह पुल लाहौल स्पीति के काजा और शिमला जिले को किन्नौर से जोड़ता था। 3 जिलों का संपर्क प्रभावित हुआ है। पुल ओवरलोड ट्रक का भार दरअसल नहीं सह पाया और राहत की बात यह है कि वाहन चालक सुरक्षित है, उसे केवल हल्की चोट आई है। प्रशासन ने लोगों से उर्नी ढाक मार्ग का उपयोग करने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है।
बड़ी खबर इंदौर से, जहां अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे में आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में अचानक धमाका होते हुए नजर आया। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बोरिंग होने के दौरान पाइपलाइन में यहां पर दरअसल ब्लास्ट हुआ था। तो ये आप तस्वीरें देखिए, इंदौर से ये बड़ी खबर है। अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे से जुड़ी ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। आग लगने का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद किस तरह से यहां आग लग जाती है। लोगों में अफरा तफरी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रक भी यहां पर पास में ही खड़ा था, आप देखिए, बोरिंग वाला, और ये भी अब यहां से इसे निकाला जा रहा है। तो ये अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका और उसके बाद फिर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ, तस्वीरों में देख सकते हैं। बोरिंग होने के दौरान दरअसल पाइपलाइन में यहाँ ब्लास्ट हुआ था। कटनी से बड़ी खबर, जहां 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और लाइट नहीं है। मरीज के परिजनों का जिला अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने कहा एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और बिजली की सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस का गेट रस्सी से बंधा था। देखिए ये व्यवस्था है। निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर जबलपुर ले जाया गया। तो ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और लाइट नहीं है। मरीज के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया है। परिजनों ने ये जानकारी दी कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस का जो गेट है वो रस्सी से बंधा था। इसके बाद इन परिस्थितियों को देखते हुए निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर जबलपुर ले जाया गया। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अलीगंज की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ है। सीएम योगी के निर्देश के बाद लगातार एक्शन का दौर जारी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां अलीगंज की अवैध बिल्डिंग पर अब बुलडोजर चलेगा। एलडीए के निर्माणकर्ता के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था। अब इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां बाल संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक फरार हो गए। गांधीनगर थाना क्षेत्र में बाल संप्रेक्षण गृह है। पूर्व में भी अपचारी बालक फरार हो चुके हैं। बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाल संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक फरार हो गए। गांधीनगर थाना क्षेत्र में ये बाल संप्रेक्षण गृह है, जहां से 11 अपचारी बालक फरार हुए हैं और इससे पहले भी इस तरह की घटना यहां पर हो चुकी है। यानी इससे पहले भी यहां से जो बालक हैं बाल संप्रेक्षण गृह से वो फरार हो चुके हैं। बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था पर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां धाकड़ लाइब्रेरी के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। नगर निगम की टीम और छात्रों में बहस हुई है। दरअसल फायर एनओसी नहीं होने पर लाइब्रेरी खाली करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। लाइब्रेरी संचालक ने 100 स्टूडेंट्स को बंद कर रखा था। छात्रों ने दूसरी छत से कूदकर बाहर निकलने की भी कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर है, ग्वालियर से धाकड़ लाइब्रेरी के छात्रों ने हंगामा किया। दरअसल नगर निगम की टीम और छात्रों में यहाँ पर बहस हुई है। फायर एनओसी नहीं है और फायर एनओसी नहीं होने पर लाइब्रेरी खाली करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी। लाइब्रेरी संचालक ने 100 स्टूडेंट्स को बंद कर रखा था। छात्रों ने दूसरी छत से कूदकर बाहर निकलने के इस दौरान कोशिश भी की। रामानुजगंज से बड़ी खबर है, जहां जनपद सदस्य की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। राशन कार्ड बनवाने के विवाद में नग्न कर पीटा है। बंधक बनाकर युवक से माफी भी मंगवा गई। सिविल अस्पताल में पीड़ित युवक का इलाज जारी है। जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री रामविचार नेताम पर भी अनर्गल टिप्पणी की थी। मंत्री पर दिए बयान मामले में पहले भी जेल जा चुका है। रामानुजगंज के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, रामानुजगंज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। जनपद सदस्य की गुंडागर्दी का एक बार फिर ये वीडियो सामने आया। राशन कार्ड बनवाने के विवाद में नग्न कर पीटा है। बंधक बनाकर युवक से माफी भी मंगवाई है। सिविल अस्पताल में पीड़ित युवक का इलाज जारी है। जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि मंत्री रामविचार नेताम पर भी इसने अनर्गल टिप्पणी की थी और इस मामले में वो जेल भी जा चुका है। रामानुजगंज के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडा फोड़ हुआ है। खेत के बीच मकान में फैक्ट्री थी। 14 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। नई आबादी पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी हैं। नेटवर्क की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मंदसौर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडा फोड़ हुआ है। खेत के बीच मकान में यह फैक्ट्री बनी हुई थी। 14 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स यहां से जब्त की गई है। नई आबादी पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही अब इस पूरे नेटवर्क की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया। रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से 1,57,00,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। मां बेटे को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। फर्जी टेलीकॉम, सीबीआई, आरबीआई अफसर बनकर झांसा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर पीड़ितों को डराया। वीडियो कॉल पर घर से न निकलने की धमकी दी। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात लोगों पर अब मामला दर्ज कर लिया। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर देखिए एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से 1,57,00,000 रुपए की ठगी कर ली गई। मां और बेटे को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। फर्जी टेलीकॉम, सीबीआई, आरबीआई अफसर बनकर झांसा दिया, डराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर पीड़ितों को डराया गया। इसके साथ ही वीडियो कॉल पर घर से बाहर न निकलने की धमकी भी दी गई थी। अब क्राइम ब्रांच ने अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां आरक्षक अफराज मिर्जा पर आरोप लगे हैं। कई महिलाओं को परेशान करने के आरोप लगे हैं। आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें आप देखिए। तो खंडवा से ये खबर है, जहां आरक्षक अफराज मिर्जा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। महिलाओं को परेशान करने के आरोप लगे हैं। आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अब इस मामले में हिंदू संगठनों ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां बरगी क्रूज हादसे के मामले में इलैयाराजा टी जांच आयोग के सामने पेश हुए। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हैं और MPTDC के MD दिलीप यादव भी आयोग के सामने पेश हुए। जस्टिस संजय द्विवेदी आयोग ने दर्ज किए दोनों के बयान और जल्द ही आयोग की जांच पूरी होगी। जस्टिस संजय द्विवेदी का इस पर बयान है। दरअसल बरगी बांध में 30 अप्रैल को क्रूज हादसा हुआ था। क्रूज में डूबने से 13 पर्यटकों की मौत हुई थी और इस मामले में लगातार जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अगले साल से नई व्यवस्था होगी। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक कैलेंडर शुरू होगा। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू होगा और अगले साल से छात्रों को 1 अप्रैल से ही किताबें और गणवेश मिलेंगे। विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह निर्देश दिए हैं। समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो सकेगा और रिजल्ट में भी सुधार देखने को मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अगले साल से एक नई व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था ये कि सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक कैलेंडर शुरू होगा। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर 1 अप्रैल से एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे और अगले साल से छात्रों को 1 अप्रैल से ही किताबें और गणवेश मिलेंगे। विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ये निर्देश दिए हैं। समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो सकेगा, इसके साथ ही रिजल्ट में भी सुधार होगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के पहले चरण में बिलासपुर सहित 28 शहरों को चिन्हित किया गया। दिल्ली में हाल ही में आयोजित बैठक में युवा कांग्रेस और NSAI के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं को उठाने के लिए है, जिसमें पेपर लीक, भर्ती में अनियमितता और खाली पद जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। दूसरी ओर भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों को राजनीति में लाकर उनका भविष्य खराब कर रही है और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं।
लीजिए, नीट की परीक्षा को लेकर लगातार राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, देश की जनता आवाज उठा रही है, छात्र आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राहुल गांधी जी खुद छात्रों के साथ संवाद कोटा में किए, अभी अलग अलग जगह करेंगे। उसी संदर्भ में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग छात्रों की समस्या है, जिसको लेकर प्रोफेसर और छात्र दोनों परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर उनके बीच में जाकर बातचीत करेगी। छात्रों को पढ़ने दें। कितने छात्रों को बेरोजगारी करोगे, कितना छात्रों का ज़िंदगी बर्बाद करोगे। आप वो मैच्योरिटी हो जाए, कमा ले धमा ले, फिर राजनीति में आए। आप शुरू से राजनीति में ले जाओगे तो एक भारत माँ के जो कर्णधार होंगे, जो भारत माँ के सपूत होने वाले हैं, उनको बेलाइन करके राजनीति में उनका हत्या कर दोगे। ये आपका तरीका गलत है। खबर भिलाई से, जहां नया शिक्षा सत्र को शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्कूलों में सरकारी किताबें नहीं पहुंच पाई है और जहां किताबें आई हैं वहां स्कैनिंग में दिक्कत आ रही है। दुर्ग जिले के 177 संकुल में से 77 संकुल ऐसे हैं जहां अब भी किताबें नहीं पहुंची हैं और जिन 100 संकुलों में किताबें पहुंची हैं वहां बार कोड की स्कैनिंग नहीं हो पा रही है और जब तक स्कैनिंग नहीं होगी तब तक किताबें बच्चों को नहीं मिल सकती। इधर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के 40 स्कूलों सहित सीजी बोर्ड से एफिलेटेड 190 निजी स्कूलों में भी किताबें अब तक नहीं पहुंची हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि किताबें रोजाना आ रही हैं और समय रहते सभी स्कूलों में पहुंच जाएगी, लेकिन टीवीएस ऐप में आ रही दिक्कतों और स्कैनिंग की होने वाली समस्या का समाधान फिलहाल किसी के पास नहीं है। दिक्कत यह है मैडम कि उसमें जो टीवीएस ऐप है ना वो खुल नहीं रहा है। टीवीएस ऐप में है, उसमें स्कैन करना है, वो खुल नहीं रहा है। जब वो खुलेगा तब पुस्तक स्कैन होगा। मतलब जो पुस्तक में जो नंबर दिया हुआ है ना क्यूआर कोड या बार कोड का, उसको रजिस्टर में नोट कर रहे हैं और फिर पुस्तक बांट दे रहे हैं। तब जब स्कैन होगा तो बच्चे से पुस्तक लेकर हम लोग उसको शेयर कर देंगे। कि आपका यू डाइस को आप सील बनवा लीजिए और उसमें सीरियली 1, 2, 3 इस प्रकार से जो किताबी स्कैनिंग नहीं कर पा रहे हैं उसको यू डाइस कोड में सील करके सीरीज वाइज उसको नंबर देते जाना है ताकि पूरी किताबी स्कैनिंग हो। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का उस समय ये किताबें बच्चों को दी जाएंगी। ग्वालियर में डीएलएड परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करने वाले चाचा भतीजे की जोड़ी पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक प्रथम वर्ष के अंग्रेजी पेपर में असली परीक्षार्थी की जगह उसका सगा चाचा परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। मामला थाटीपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र का है। निरीक्षक को परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र और आधार कार्ड की जांच के दौरान शक हुआ। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वो परीक्षार्थी मोनू धाकड़ का चाचा है। मोनू इंग्लिश में कमजोर है, इसलिए वो अपने भतीजे की जगह परीक्षा देने आया था। केंद्राध्यक्ष की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चाचा भतीजे दोनों को गिरफ्तार किए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केंद्राध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर दोनों परीक्षार्थी को और आरोपी सालवर को दोनों की गिरफ्तारी की गई है और परीक्षा अधिनियम के तहत उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भोपाल में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल के औरस कोचिंग क्लासेस समेत कई संस्थानों में फायर विभाग की टीम पहुंची। जांच के दौरान वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिलने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई, नोटिस जारी किया। वहीं एक अन्य कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं मिलने पर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। लखनऊ में लाक्षागृह बना और जहां पर लगभग 14 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। यहां पर कोचिंग सेंटर्स में लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चली गई, आग लगी और उसमें लगभग 14 बच्चों की जो जान है वो जा चुकी है। राजधानी भोपाल में भी जो सेफ्टी नॉर्म्स है कोचिंग सेंटर्स में वो चेक किए जा रहे हैं। एक के बाद एक जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर जो फायर सेफ्टी टीम है वो जाकर सघन चेकिंग कर रही है और ये छानबीन की जा रही है कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल का एमपी नगर वो इलाका है जहां पर 70% कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं और इस वक्त हम यहां पर नितेश राठी कोचिंग सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर फायर सेफ्टी चेकिंग जो है वो चल रही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वाटर प्रेशर होता है वो यहां पर चेक किया जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। सिस्टम सभी पाया गया है, इमरजेंसी एग्जिट भी पाए गए हैं, वेंटिलेशन का भी सिस्टम पाया गया, लेकिन सिस्टम बंद पाया गया। पंप इनका बंद था और डिटेक्टर सिस्टम भी बंद था।
ठीक है, इनको नोटिस दिया जाएगा 7 दिन के बाद कार्रवाई। बेसमेंट्स में भी देखा गया, क्या चेकिंग की गई है? हाँ, बेसमेंट में इनके पास स्प्रिंकलर सिस्टम है, पार्किंग का ही वो चल रहा है, पार्किंग के लिए वो अनुमति मिलती है इनके पास, तो इनके पास स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, केवल पंप बंद पाया गया इनके पास, और बाकी सब सही था। सर क्या लगता है बच्चों की जान की फिक्र है या नहीं? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं होती तो सारी चीजें काम कर रही थी। हमने देखा ऑन कैमरा सर वो काम कर रही थी। सौरभ सर ने उसको लेकर आपको फटकार भी लगाई है सर। खाली एक वो है कि उसमें एक स्प्रिंकल में आवाज नहीं आई है, बाकी नहीं सर, सेकंड थर्ड फोर्थ तक नहीं आई है सर। सौरभ सर ने कहा है कि पानी मोटर भी चालू करने की बात कही आपने सर। मुझे सर लखनऊ में 14 बच्चों की जान पता है, मुझे पता है सर। इस तरीके की लापरवाही कोई घटना कभी कोई लापरवाही नहीं मैडम, सब कुछ सही है, सब कुछ चाहिए। खाली इतनी सी वो 1-2 स्प्रिंकल में आवाज नहीं है, इसलिए सर ने बोला कि ये सब हर समय पूरी चीज़ चालू होनी चाहिए। बाकी सबसे अच्छी चीज़ हमारे यहाँ पे पूरे बेसमेंट है, वाटर हाइड्रेंट सिस्टम है, सब कुछ है। मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी को समर्पित इस मंदिर पर रामनगरी के प्रमुख साधु संतों ने ध्वज फहराया। करीब 7,000 आमंत्रित श्रद्धालुओं और अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की दुखद घटना के चलते दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या का दौरा रद्द किया था। ध्वजारोहण के दौरान परिसर में मौजूद श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ध्वजा फहराए जाने के दौरान श्रद्धालु करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हुए भगवान राम शेषावतार लक्ष्मण के जयकारे लगा रहे थे। आयोजन के लिए अयोध्या के प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें अधिकांश संत उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि परिसर में प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पे साधु संत हैं, सदगृहस्थ हैं, जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित सब मुख्य अतिथि ही हैं, क्योंकि जिनको आना था वह कार्यक्रम जो है स्थगित हुआ उनका आने का, और उसका कारण यही रहा कि लखनऊ में जो एक घटना हो गई है। शेषावतार मंदिर का जो है उसी पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। हम कार्यकर्ता एक साथ आज मंदिर में राम मंदिर का दर्शन किए, दूसरे तरफ साथ परिवार का दर्शन किए, और ध्वजारोहण शेषावतार जहाँ ध्वजारोहण हो रहा था वहाँ दर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस को जनसेवा के लिए और मलयालम भाषा के पत्रकार पी नारायणन को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बता दें कि पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वहीं सिंगर अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, अमेरिका में कार्यरत ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्ता त्रेउडू नोरी और टेनिस प्लेयर विजय अमृत राज को भी पद्म अवार्ड दिया गया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता आर माधवन को भी पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश से भी 2 लोगों को पद्म अलंकरण का सम्मान हासिल हुआ। इनमें मोहन नागर को पद्मश्री और भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत ये सम्मान हासिल हुआ है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।